बात अगर अतीक अहमद की करें, जिसे आज अपनी हत्या का डर सता रहा है 5 बार विधायक रहने के बाद, अतीक अहमद को जब अपने प्रभुत्व का वर्चस्व बढ़ाना था तो उसने 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और यह वजह थी कि चकिया फिर प्रयागराज वो सीमित नहीं रहना चाहता था, वो आगे था। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गया, सपा की सरकार थी, वह सीट खाली हुई, जिस सीट से उसने अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा और राजूपाल से अशरफ चुनाव हार गया। और यही वजह है जब राजूपाल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्यपाल की हत्या के बाद से आपको डर है, आपकी हत्या हो जाएगी। कुछ बोलना चाहोगे अतीक जी? चाहोगे अतीक जी? चाहोगे? मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या। हाँ, आपको डर है, आपकी हत्या हो जाएगी। कुछ बोलना चाहोगे अतीक जी? चाहोगे अतीक जी? झांसी के रक्षा टोल प्लाजा के आगे जो जौहरिया बॉर्डर पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। यहीं से अतीक अहमद है जो इसी रास्ते से यहाँ से गुजरेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाता है। यहाँ से रक्षा थाना पड़ता है। यहाँ रक्षा थाना पुलिस देख सकते हैं, रक्षा थाना यहाँ पर पुलिस पहुँच गया है। वो कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है यहाँ पर अतीक अहमद यहाँ पहुँच सकता है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को झांसी के पुलिस लाइन भी जाएगा, जहां पर किसी बात को लेकर अभी चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि इस बात की भारत समाचार पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अतीक अहमद की बात करें तो यही रास्ता है, शिवपुरी का रास्ता है, ये वाला सीधा रास्ता चला रहा है। यह रक्षा थाना है, इसी क्षेत्र से गुजरेगा। अगर अतीक अहमद को पुलिस लाइन ले जाया जाता है तो नवा थाना क्षेत्र पड़ेगा। हालांकि तमाम पुलिसकर्मी अभी पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि रक्षा थाना पुलिस टीम यहाँ पर पहुंच गई। रक्षा टीम के देख सकते हैं जो इंचार्ज जो खड़े हुए हैं। और अब तक बताया जा रहा है कुछ ही देर बाद यहाँ पर अतीक अहमद यहाँ से निकलेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ एसएस झा, भारत समाचार, झांसी। संगम के आसपास के क्षेत्र में गैंग बहुत मशहूर रहा है। कैसे गद्दी के लिए हत्याएं हुई और एक टांगे वाले का बेटा हाई स्कूल में फेल होने के बाद कैसे एक बाहुबली बन गया, हमारे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में जुर्म की गलियों से राजनीति का सफर तय करने वाला अतीक अहमद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बीते करीब 4 दशकों से प्रयागराज में अतीक का नाम ही काफी रहा। गली के गुंडे से शुरू होकर माफिया और फिर राजनीति के गलियारों में माननीय बनने तक अतीक का दबदबा रहा। अतीक अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही पेशेवर है। भाई से लेकर बेटों तक अतीक अहमद की गैंग ऑफ गद्दी का जाल फैला हुआ है। गुर्गे इतने कि गिनती खत्म नहीं होगी। 17 साल की उम्र में जरायम की दुनिया में दस्तक दी। पहली बार हत्या के मामले में आया चर्चा में। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित। 17 केस में धारा 302, 12 केस गैंगस्टर एक्ट के, आर्म्स एक्ट के और 4 केस गुंडा एक्ट के मामले में दर्ज हैं। अपहरण, लूट, रंगदारी, हत्या समेत 109 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। माफिया अतीक अहमद मूलतः उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसीलिए हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़कर कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की ओर रुख किया। पूर्वांचल और प्रयागराज में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में नाम आया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद अतीक ने
पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उनके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। मीडिया सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज जिले में ही दर्ज हुए। यूपी की राजनीति में कई ऐसे दबंग नेता हैं जिनके ऊपर हत्या जैसे कई आपराधिक मुकदमों की वजह से खतरनाक बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। इन नेताओं में प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है। अतीक अहमद पर कई धाराओं में हत्याकांड से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। इन हत्याकांड की कहानी सुनकर आज भी लोग सहम से जाते हैं। अतीक पर दर्ज मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि जुर्म करना और कराना उसके गैंग के लिए छोटी बात है। जरायम की दुनिया के रास्ते राजनीति में दाखिल हुआ। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति की ओर रुख किया। जरायम की दुनिया के रास्ते राजनीति में दस्तक। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से बना विधायक। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय लड़ा और विधायक बना। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बना तो 2004 में फूलपुर सीट से सांसद। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बने अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 5 बार विधायक और 2004 में फूलपुर सीट से एक बार फिर सांसद भी बना। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। अपना दबदबा कायम रखने के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को इस सीट पर उपचुनाव लड़ाया। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी बना। गिरफ्तारी के डर से अतीक अहमद हुआ फरार। 20,000 का इनामी सांसद बना था अतीक। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथ में आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। अतीक के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर हुई कुर्की। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी को कराया अगवा। देवरिया जेल में पीटने का आरोप। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से शिफ्ट हुआ साबरमती जेल। भाजपा सरकार में अतीक अहमद पर लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप लगा। इस मामले के बाद उसे बरेली और फिर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट से अतीक बीते 4 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद और उनके गुर्गों के ऊपर रंगदारी, अवैध जमीन, अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और कहते हैं ना कि वर्चस्व की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे एक हस्ती खेलती जिंदगी उजाड़ देती है, इस बात का अंदाजा 2005 के राजू पाल हत्याकांड से लगाया जा सकता है। हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 25 जनवरी 2005, दिन बुधवार, समय करीब दोपहर 3 बजे। स्थान धूमनगंज का सुलेम सराय स्थित जीटी रोड। स्कॉर्पियो से आए 5 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की।
गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रयागराज का सुलेम सराय इलाका गूंज उठा। साल था 2004। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हुए। प्रयागराज की धूमनगंज विधानसभा सीट से विधायक और माफिया अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सांसद बने। माफिया अतीक अहमद के जीतने के बाद धूमनगंज विधानसभा सीट खाली हो गई। सांसद अतीक अहमद ने खाली हुई धूमनगंज विधानसभा सीट से अपने ही भाई अशरफ अहमद को चुनाव लड़वाया। अशरफ के खिलाफ चुनाव में कोई और नहीं बल्कि उनका ही खास मैदान में था। उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, वो एक झटके में सबसे बड़े दुश्मन बन गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी की। हार से महसूस हुई बेइज्जती, रच डाली हत्या की साजिश। तारीख थी 25 जनवरी 2005। इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे झंडों से पटा पड़ा था। लगभग दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकले। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना को बैठाया था। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी जो रास्ते में मिल गई थी। काफिला सुलेम सराय के जीटी रोड पर था कि तभी बगल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उसके सीने में घुस गई। धड़धड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजू पाल की गाड़ी को घेरकर फायर करना शुरू कर दिया और बाकी 2 ने पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ भागे। जो घटना स्थल पर थे वे दूसरी तरफ भागने लगे। हमलावरों को जब लगा कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वो भी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर धूमनगंज पुलिस पहुंची। राजू अपनी गाड़ी में तड़प रहे थे। उनके खून की दौड़ान धीमी पड़ चुकी थी। साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में राजू पाल के शरीर से निकली 19 गोलियां। सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों ने टैक्सी से राजू को लेकर एसआरएन भागी। एसआरएन के डॉक्टरों ने राजू पाल को हाथ लगाया तो उनकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए। इसी के साथ मौजूदा विधायक की हत्या की घटना आग की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। हाल ही में दुल्हन बनी पूजा पाल भी परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची। जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राजू पाल की हत्या ने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सख्ते में डाल दिया। पुलिस अधिकारियों और परिजनों की मौजूदगी में जब राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो 19 गोलियां निकली। बसपा सुप्रीमो मायावती के दबाव में पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। ब्यूरो डेस्क, भारत समाचार। और योगी सरकार आने के बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक के अपराध पर पूरी तरह से कैसे लगाम लगे, यह बड़ा सवाल बन गया है। योगी सरकार आने के बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे, बावजूद इसके उसके काले कारनामे पीछा नहीं छोड़ रहे। माफिया के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जेल में बंद अतीक पर योगी सरकार का एक्शन जारी। भाई अशरफ के साथ बेटे उमर पर अली भी जेल में। जरायम की दुनिया का बेताज
बादशाह है पूरा परिवार। राजनीति के साथ साथ दबंगई में बड़ा नाम कमा चुका अतीक अहमद अपनी बात मनवाने के लिए लोगों की हत्या करवाना उसके लिए आम हो गया था। अतीक अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही पेशेवर है। अतीक के गुनाहों में उसका भाई अशरफ और बेटे भी शामिल हैं। 50,000 का इनामी था अशरफ। अशरफ के खिलाफ 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज। अतीक के गुनाहों में उसका भाई अशरफ भी बराबर का भागीदार रहा है। साल 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई आरोपी अशरफ समेत अन्य आरोपियों पर सीबीआई हत्या का आरोप तय कर चुकी है। राजू पाल की पत्नी ने थाना धूमनगंज में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर अतीक और अशरफ को नामजद किया था। राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर हिस्ट्री शीटर, प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करने का आरोप। मोहित जायसवाल को किया था किडनैप। उमर पर था 2 लाख रुपए का इनाम। साल 2018 में लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को किडनैप कर देवरिया जेल में लाकर पिटाई करने के मामले में उमर आरोपी है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर ही लखनऊ की सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अतीक उमर सहित 18 को नामजद किया गया था। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। उसने अगस्त 2022 में सरेंडर किया। अतीक के छोटे बेटे अली पर रंगदारी मांगने का आरोप। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। 50,000 रुपए का इनामी था अली। बात करें अतीक के छोटे बेटे की, तो छोटा बेटा अली भी पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था। उसके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और प्रॉपर्टी डीलर जिशान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने उस पर 25,000 और फिर राशि बढ़ा करके 50,000 रुपए का इनाम कर दिया था। उसने जुलाई 2022 में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाहुबली अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। बावजूद उसके जुर्म की बादशाहत अभी भी बरकरार है। बावजूद बाहुबली अतीक अहमद को लेकर के कई सवाल हैं। जेल से कैसे गैंग चला रहा है अतीक अहमद? अतीक अहमद के ऊपर किसका हाथ है? क्या अतीक को किसी का संरक्षण मिला है? क्या अतीक की मदद कर रहे हैं कुछ अफसर? जेल से कैसे ताना बाना बुनता है अतीक अहमद? जेल से हत्याकांड का जाल कैसे बुना गया? क्या अतीक का आतंक खत्म नहीं किया जा सकता? अतीक के आतंक का अंत आखिर कब होगा? देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में होने के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद लगातार जुर्म को अंजाम दे रहा है और अपने गुनाहों की फहरिस्त बढ़ा रहा है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए।